हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 8 के सैम्पल पेपर, जो मिड टर्म के मैथ्स के सैम्पल पेपर हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड से आए हुए हैं, जेएनसीटी के द्वारा रिलीज किया गया है। वो मैं सैम्पल पेपर आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एमसीक्यू से करेंगे। टोटली 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में आपके सिर्फ एमसीक्यू होंगे जो 12 एमसीक्यू हैं। ठीक है, ये करके समझते हैं और करते चलेंगे। पहला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर इज, किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक नेगेटिव नंबर ले रहा हूं -2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो भी होगा -1/2, जो कि क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, फर्स्ट का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 8x-3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x, देन x की वैल्यू। इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, 8x-3 इज इक्वल टू क्या है, 25 प्लस 17x। तो पहले x वाले को एक तरफ से लो, 8x 17x उधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 25 3 यहाँ में माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 17 माइनस 8 क्या होता है, 9x माइनस है तो -25 प्लस 3 28, x इज इक्वल टू -28/9। क्या है भाई, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, क्या है, क्या है, ए रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। x क्या होगा आपका, रेशनल नंबर, इंटीजर। बी ऑप्शन इंटीजर। क्या है, ए इंटीजर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद 4 साइड्स। वह रेगुलर पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं। पॉलीगन क्या होता है, तो वैसा शेप जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, क्लोज होते हैं और उसके चारों साइड इक्वल होते हैं वो, और चारों एंगल इक्वल होते हैं। कौन सा है, स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन डाई इज रोल्ड। देखो, जब भी हम डाई फेंकते हैं तो कितने रिजल्ट आते हैं आपके, 6 रिजल्ट आते हैं। क्योंकि जो लूडो के जो डाई होते हैं उस पर कितने रिजल्ट होते हैं आपके, 6 रिजल्ट होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर डाई को रोल किया गया तो मल्टीपल ऑफ टू यानी 2 आएगा और 4 आएगा और 6 आएगा। तो मल्टीपल ऑफ 2 कितनी है, 3, और टोटल कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/6 यानी 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा, 1/2, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 1/2, डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है, स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट। किसी स्क्वायर बोर्ड जिसका एरिया क्या दे रखा है, 144 स्क्वायर। तो उसके ईच साइड कितने होंगे, तो देखो एरिया इज इक्वल टू दे रखा है 144, तो साइड इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और साइड इज इक्वल टू √144। 144 किसका होता है भाई, 12 का। है कहीं 12 यूनिट है भाई, ये रहा बी ऑप्शन 12 यूनिट। ठीक है, कौन सा है, बी ऑप्शन 12 यूनिट। नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम सोज। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल की हाइट क्या बताती है, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल की हाइट क्या बताती है आपको, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल की हाइट क्या बताती है आपको, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल की हाइट क्या बताती है भाई। देखो, जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें रेक्टेंगल की हाइट जो होती है, हाइट जो होती है वो क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्या बताती है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्या बताता है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल आर इक्वल। इनमें से किसमें डायगोनल इक्वल होता है, स्क्वायर है, ट्रापीजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। किसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर में इक्वल होते हैं। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 0 to 10, 10 to 20 द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 10, देन द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी। देखो, अगर हम बनाते हैं इसको तो पहला आ गया 0 से
10, दूसरा आ गया 10 to 20, तीसरा आ गया 20 to 30, फोर्थ आ गया 30 to 40। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, तो ये फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 30। लोअर लिमिट कितनी है आपकी 30। नेक्स्ट है द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 23। 23 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इसके वंस डिजिट पे क्या नंबर आएगा, तो इसका वंस डिजिट क्या है 3। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है 7, तो इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ईच इक्वल टू 75 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल है 75 डिग्री, तो चौथा एंगल क्या है 3 एंगल है 75, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल रहेगा। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो होता है 360 डिग्री का, जिसमें से 3 एंगल कितने हैं 75, तो 3 मल्टीप्लाई 75, और जो नहीं पता हमारे को उसको हम क्या करेंगे x करेंगे। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, x इज इक्वल टू आ गया 360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 225, माइनस करेंगे क्या आएगा 10 माइनस 5 5, ये हो गया 6 माइनस 2 4 45, 3 माइनस 2 1, कितना आ गया भाई 145। है कोई ऑप्शन में 145 डिग्री, हाँ जी है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। देखो सिंपल सा होता है इसमें लॉजिक कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है। ठीक है, तो 256 है ऑड नंबर, इवन नंबर है 144 है, इवन नंबर है 400 है, इवन नंबर है सिर्फ 361 है जो क्या है ऑड नंबर है, तो इसका ऑड नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये जो दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो और एंगल बी दे रखा है 120, तो एंगल सी कितना होगा, हमें एंगल सी बताना है। देखो दोनों लाइनें पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल और कोई ट्रांसवर्सल लाइन को कट करे तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल बी की वैल्यू दे रखी है आपको 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, कितना आ जाएगा भाई 60 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया आपका 60 डिग्री। है कोई ऑप्शन में 60 डिग्री, हाँ जी है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। यहाँ पे आके आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब आ जाओ सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप होते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक से आए हुए होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो सेक्शन बी क्या है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 81 को हमें पहले 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो 81। अब पहले 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब कि लगातार ऑड नंबर। लगातार ऑड नंबर मतलब पहला नंबर अगर 1 लेते हैं तो अगला क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। ऐसे में कितने नंबर लेने हैं 9 नंबर। तो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। पहला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका सम कितना होगा 81 होगा। ये हो गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट है रोहन एंड सालू आर प्लेइंग विद 5 कार्ड्स। रोहन और सालू कितने कार्ड से खेल रहे थे, 5 कार्ड से खेल रहे थे, जिसमें नंबर 1 से लेके 4 तक लिखे हुए 1 2 3 2 4। ठीक है, what is the probability of रोहन पिकिंग अ कार्ड विदाउट सेइंग दैट द नंबर इज 2 ऑन इट। तो देखो अब इसमें टोटल रिजल्ट है, टोटल आउटकम कितने हैं, कुल टोटल आउटकम कितने हैं इसके, तो 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम कितने हैं 5, और पॉसिबल आउटकम ऑफ 2, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ 2 वो कितने हैं, 2 कितने बार दे रखा है इसमें 1 और 2, यानी 2 कार्ड ऐसे हैं जिसपे 2 लिखा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का, तो जो सिंपल हो जाएगा 2/5। क्या हो जाएगा 2/5, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी का और वाला क्वेश्चन है, चूंकि मैं और वाला भी करवा दे रहा हूं आप लोगों, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, साथ ही पेपर में हमें नहीं पता कि कौन सा आ जाए, तो इसलिए मैं और वाला भी आपको करवा दूंगा।
क्वेश्चन है कि ग्लास जार कंटेन 6 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू एंड 5 येलो मार्बल। तो टोटल कितने हो गए भाई? टोटल कितने हो गए? 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, 5 5 10 और 10 20। टोटल कितने मार्बल हो गए हमारे पास? 20 मार्बल। टोटल कितने मार्बल हो गए? 20 मार्बल। फिर आगे है, हरी टेक्स आउट अ मार्बल फ्रॉम द जार एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज रेड कलर। आपको बताना है कि रेड कलर आने की रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेड कलर कितने हैं? रेड कलर आपके कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितने हो जाएंगे? 6/20, यानी 6/20 को डिवाइड करोगे 2 से, ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 10। क्या आएगा आंसर आपका? 3/10। ये हो गया दूसरे वाला और वाला। तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन डेटा हैंडलिंग से आता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा इसका। नोट करो आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वन साइड ऑफ क्यूब इज 5 मीटर, किसी क्यूब का एक साइड कितना दे रखा है? 5 मीटर का। तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड का क्यूब, यानी 5 का क्यूब, जो कि होता है 5 × 5 × 5 125 मीटर क्यूब। हो जाएगा आंसर अगले वाले का, क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो जाएगा? 125 मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपको सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसमें दे रखा है 8/x इज इक्वल टू 5/x-1 सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले तो सीधा सीधा। तो हो जाएगा 8 × x-1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x। 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 8x-8 इज इक्वल टू 5x। देखो 5x यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में, और 8 यहाँ पे माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 8x-5x इज इक्वल टू 8। 8x-5x 3x इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 आ गया। और x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 8/3। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 8/3 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड व्हिच पेरीमीटर इज 96 मीटर। आपको क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितने दे रखा है? 96 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 96, और साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 96/4, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया वो? डिवाइड में। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यानी साइड इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? साइड इज इक्वल टू आ गया 24 मीटर। साइड क्या आ गया आपका? 24 मीटर। अब हमें क्या बताना था? हमें बताना था एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्या होता है? साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर, जो कि होता है 24 मल्टीप्लाई 24, यानी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 576 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। 576 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर।
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ रिमेनिंग थ्री एंगल्स। बोल रहे हैं पी क्यू आर एस कोई पैरेललोग्राम है, तो बना लो भाई एक पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्वेश्चन नंबर है 7। पी क्यू आर एस। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी जो है वो 60 डिग्री है। एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो आपको फाइंड करना है एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस फाइंड करना है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो पैरेललोग्राम है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एस एच क्या गिवन है आपको? पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस एच क्या है आपका? पैरेललोग्राम। तो एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। क्या है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। यानी एंगल पी कितना हो गया आपका? 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर के। एंगल आर कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू हो गया 180। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरिस्पॉन्डिंग नहीं, को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल आर की वैल्यू है 60 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 180। और एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60, यानी ये कितना आ गया? 120। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया आपका? 120। देखो ए भी 60 हो गया, ये आ गया 120, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 120। यानी एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। हमें क्या बताना था? पी क्यू आर एस एंगल, एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना आया था? एंगल क्यू इज इक्वल टू आ गया था आपका 120 डिग्री। एंगल आर कितना आ गया? एंगल आर आ गया आपका 60 डिग्री। और एंगल एस कितना आ गया? एंगल एस आ गया ये भी 120 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ओके, सेक्शन सी है क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के दे रखे हैं। ठीक है। अब इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 एंड 96 मीटर। दो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है? 40 और 96 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ फर्स्ट टू स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर विच इज, जिसका एरिया क्या है? इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, सिंपल है, करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपको? पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। पहले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना गिवन है? 40 मीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, क्या हो जाएगा? 40 मीटर। और साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 40 डिवाइड बाई 4, जो कि होगा 10 मीटर। 4 के टेबल में 40 कितने पे आता है? 10 पे। तो साइड आ गया 10 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लो।
एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो कि होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड स्क्वायर में। क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना गिवन है आपको? 96 मीटर। तो सेम वही फॉर्मूला क्या होता है इसका? 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 96 और साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96/4। डिवाइड करोगे 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, कितना आ गया? 24 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? सेम वही सेम फॉर्मूला लगेगा सब में, जो कि होता है साइड स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये था कि अब देखो इन दोनों का हमने एरिया निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि इन दोनों को मिला के एक बड़ा स्क्वायर बनाया जा रहा है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर। नए स्क्वायर का एरिया क्या होगा? देखो पहले वाले का एरिया कितना आ रखा था? 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का एरिया कितना आ रखा है? 576 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? 676 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 676 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया आपका? 676 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना था कि ये जो नया स्क्वायर बना है, इस नए स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। इस नए स्क्वायर का क्या निकालना है हमारे को? पेरीमीटर निकालना है। इस नए स्क्वायर का क्या करना है? हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है नए स्क्वायर का पेरीमीटर। और देखो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या आ गया आपका? 676। तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 676 मीटर स्क्वायर। और साइड इज इक्वल टू क्या हो गया? √676। 676 किसका होता है भाई? 28 का? नहीं, 28 6। हाँ जी, 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। किसका होता है? 26 का। तो नए स्क्वायर का साइड कितना आ गया? 26 मीटर। अब हमें क्या निकालना था? पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 26। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 104 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हो गया? 674। पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हो गया आपका? 674 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी का 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ही क्या है? और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट। और पार्ट क्या है? क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11025। 11025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो कर लो भाई। 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 4 7, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 2 5 है, एक 5 रूट के बाहर, 2 3 है, एक 3 रूट के बाहर, 2 7 है, एक 7 रूट के बाहर। 7 5 3 जा 15, 7 जा 105। 105 ये हो जाएगा इसका आंसर और वाले का। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है पेपर में। आप दोनों आपको जो इजी लगे, जो जल्दी समझ में है, उसको आप कर सकते हो। ठीक है,
चलो नोट करो आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको टी के लिए सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दे रखा है 6t+1/3 इज इक्वल टू t-3/6। ठीक है, लाइक टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ। 6t+1/3, ये इधर प्रो प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। t-3/6 इज इक्वल टू -1। अब सॉल्व करो। 3 और 6 का एलसीएम लोगे क्या आएगा 6। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12t+2 माइनस 3 के टेबल में t कितने पे आता है, 3 के टेबल में 6 के टेबल में t कितने पे आता है 1 पे ही आता है, तो हो जाएगा t और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -1। 6 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 12t 3+2 5 माइनस t इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 6। 12 माइनस 1 ये हो जाएगा 11t इज इक्वल टू हो गया -6 और 5 यहाँ प्लस में है, इधर आके -11t इज इक्वल टू -11 और t इज इक्वल टू -11/11 डिवाइड हो गया क्या आ गया -1, यानी t की वैल्यू क्या आ गई -1। t की वैल्यू क्या आ गई -1। t की वैल्यू क्या आ गई -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ तो बोल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, कितना गिवन है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट 512 सेंटीमीटर और साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 2 2 के बदले 1 2 रूट से बाहर, 3 4 के बदले 1 4 रूट से बाहर। 4 क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, यानी साइड कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना था, साइड ही बताना था। हाँ जी, साइड ऑफ इच क्यूब इज कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ इच क्यूब कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ इच क्यूब कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपका सी सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ सेक्शन डी में। हाँ जी, सेक्शन डी क्या है, इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओ जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका एस क्यू का। ओ जो है वो मिड पॉइंट है किसका एस क्यू का, यानी ओ एस इज इक्वल टू क्या हो गया ओ क्यू। तो आपको एंगल एस, एंगल आर, एंगल एस और एंगल आर, ठीक है। फिर उसके बाद में पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। क्यू आर, क्यू आर कहाँ है भाई, क्यू आर, ठीक है। और लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर, लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर बताना है। चलो सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? पहला गिवन है कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। फिर और क्या गिवन है? पी ओ या ओपी। ओपी इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई? 6 सेंटीमीटर। एस आर जो गिवन है वो कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। और एस पी कितना गिवन है? 11 सेंटीमीटर। एंगल आर क्यू वाई, एंगल आर क्यू वाई, एंगल आर क्यू और वाई कितना गिवन है? 60 डिग्री। ठीक है। और गिवन है कि ओ एस, ओ एस जो है वो ओ क्यू के इक्वल है। तो हमें क्या बताना है? हमें फाइंड करना है, टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमें फाइंड करना है एंगल एस, एंगल आर, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। शाबाश। चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले समझेंगे कि पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ए वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल आर क्यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर। क्यों होगा? क्योंकि एस आर पैरेलल है किसके? पी वाई के। अब पैरेलल तो कहीं गिवन नहीं है, पैरेलल तो मेरे को कहीं गिवन नहीं है भाई। देखो, पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये होता है कि अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा? ये को इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को नहीं, ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आर क्यू वाई कितना है भाई? एंगल आर इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। एंगल आर कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट है, हमें क्या फाइंड करना था? एस। तो एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्या है? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब एंगल आर की वैल्यू हमारे को पता लग चुका है। एंगल आर की वैल्यू कितनी है भाई? 60 डिग्री। प्लस एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। और एंगल एस इज इक्वल टू 180। 60 यहाँ में प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, यानी ये हो गया 120 डिग्री। एंगल एस कितना आ गया? एंगल एस कितना आ गया? 120 डिग्री। एंगल एस कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है। फिर हमें बताना था पी क्यू। पी क्यू देखो, अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, यानी एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? दोनों अपोजिट साइड है किसके? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। और एस आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 15 सेंटीमीटर। एस आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना था? क्यू आर। क्यू आर यानी एस पी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, सेम रूल से। चलो भी देखते हैं क्या। पी एस इज इक्वल टू आर क्यू या एस पी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू कितना गिवन है? 11 सेंटीमीटर। कितना गिवन है भाई आपको? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। ये भी क्यों इक्वल है? क्योंकि
अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ क्या है, किसके हैं भाई, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लास्ट रह गया अब डायगोनल वाला, पी आर। देखो पी आर पूरा नहीं मिलाया हुआ, आपको ओपी है। जनरली जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यानी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नो दैट we know that diagonal of parallelogram bisect each other। दोनों के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, और ओपी कितना दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर। बट हमारे से पूछा गया है पी आर, तो पी आर को हम कैसे लिखते हैं, ओपी प्लस ओ आर, और पी आर इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी पी आर क्या हो गया आपका, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अलग अलग आंसर है, एक आंसर यहाँ पे आ गया, ये दूसरा आंसर है। ठीक है, साथ में ये आपका तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ये 5 आंसर है इसके। ठीक है, चलो आप लोग नोट करो फटाफट। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हिस्टोग्राम आपको गिवन है। ठीक है, हिस्टोग्राम वहां पे गिवन है, आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने, क्वेश्चन के आंसर बताने। देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। क्वेश्चन में गिवन हिस्टोग्राम गिवन ऑन द राइट शो नंबर ऑफ पीपल ओनिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स। आपके एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बुक्स, और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल। अब आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड। टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया। तो भाई देख लो, 0 से 20 बुक्स कितने लोगों के पास है, 8 बुक्स के पास। 20 से 40, सॉरी 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, इसमें मिसप्रिंट दे रखा है। 20 से 40 कितने लोगों के पास है, 14। 40 से 60 बुक्स कितने लोगों के पास है, 4 और 6 के बीच में है, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 60 to 80 कितने लोगों के पास है, 6 लोगों के पास। 60 to 80 कितने लोगों के पास है, 6 लोगों के पास। और 80 to 100 कितने लोगों के पास है, सिर्फ 2 लोगों के पास। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल कितने लोग थे, टोटल कर लो भाई, कितने लोग थे टोटल। 8 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, 6 और 2 8, 5 13, 8 21, 10 31 4 35। टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया, 35 पीपल का। टोटल कितने, 27.35। टोटल कितने लोगों के पास, कितने लोगों का सर्वे किया गया था, 35 पीपल। हाउ मेनी पीपल ओन देन ओन मोर देन 60 बुक्स। 60 से ज्यादा वाले कितने हैं, तो 60 से ज्यादा वाले नहीं, 60 to 100 वाले होंगे। कौन कौन से हैं, कितने लोग हैं भाई, तो 6 प्लस 2 कितने लोग हैं टोटल, 8 पीपल। कितने लोग हैं, 8 पीपल। 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास 60 है उससे ज्यादा बुक, 60 से ज्यादा बुक्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ओनिंग लेस देन 40 बुक्स। 40 से कम बुक्स कितने लोगों के पास है, 40 से कम बुक 14 प्लस 8। तो अगले वाले का आंसर क्या होगा आपका, 14 प्लस 8, जो कि हो जाएगा 22। यानी 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 40 से कम बुक्स हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल ओन देन मोर देन 20 बुक्स। 20 बुक्स से ज्यादा कितने हैं, तो 20 के से लेकर 100 तक। अब 20 से ज्यादा वाले कितने हैं भाई, 14 प्लस 5 19 प्लस 6 25 प्लस 2 27। कितने लोगों के पास है,
27 लोगों के पास है। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हैविंग मोर देन 20 बुक बट लेस देन 40। वैसे लोग जिनके पास 20 से ज्यादा है बट 40 से कम है। 20 से ज्यादा और 40 से कम वाले कितने हैं? 14। 20 से ज्यादा और 40 से कम वाले कितने हैं? 14। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। केस स्टडी थोड़ा सा देखने में मुश्किल होता है बट वैसे जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसके आंसर उतना ही छोटे होते हैं, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको इसमें क्या करना है, टेबल सोन ड्रॉ पाई चार्ट, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ओहो हो, चलिए इसको तो अलग बनाना पड़ेगा फिर। एक काम करता हूँ मैं इसका उससे बनवा देता हूँ। ठीक है, आपको पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट के लिए मैं एक अलग से इसमें कॉलम बना दे रहा हूँ जो कि है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, ठीक है, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पहला ब्लू का सेंट्रल एंगल निकालना है हमें। ब्लू का सेंट्रल एंगल निकालना है पर तो इनका टोटल कितना दे रखा है आपको? 36। अच्छा, ब्लू कितने हैं टोटल आपके पास? 18 हैं टोटल दे रखा है 36। और सर पाई चार्ट जो बनता है उसके सेंटर पे कितने का एंगल बनता है? 36 का। तो ये ये हो जाएगा 10 और 180 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? नहीं, ब्लू का सेंट्रल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ब्लू का सेंट्रल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट है ग्रीन। नेक्स्ट क्या है? ग्रीन। ग्रीन का सेंट्रल एंगल कितना है? 9। 9 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई 360। डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 डिग्री। यानी अगले वाले का कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। फिर उसके बाद में है येलो, जो कि है 336 इंटू 360। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 10। 3 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया भाई? रेड तो रह गया, चलो कोई नहीं। ये कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। अब करते हैं हम रेड का। रेड रेड कितना है? 6/36 मल्टीप्लाई 360। ये आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रल एंगल होगा। अब सेंट्रल एंगल के बेस पे हम क्या करेंगे? पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? एक सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करो। बिल्कुल सही किया हमने सर्कल ड्रॉ करके। अब इसका एक सेंट्रल एंगल ले लो। हम ऐसा लेके चलते हैं कि इसका सेंटर है। ठीक है, इसका सेंटर है। ठीक है, अब इसके बाद में इस पे हम वो एंगल बनाएंगे। पहला है 180 डिग्री। कितने का है भाई? ये कितने का एंगल बन गया आपका? 180 डिग्री। किस चीज का था 180 डिग्री? कौन से कलर था ये? ब्लू कलर था। ठीक है, ये कौन सा कलर था? ब्लू कलर था। चलिए, नेक्स्ट है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा जो आधे बचे हुए पार्ट है उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, क्या करेंगे हम? सिंपल सा उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये लो भाई, यहाँ से डिवाइड कर लो। ये बन गया आपका 90 डिग्री। ये क्या बन गया आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका था? ग्रीन का। 90 डिग्री किसका था?
ग्रीन का, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें अगला बनाना है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए तो हमें चाहिए कॉम्पस, 60 डिग्री के लिए तो चाहिए डी। ये वाला हो गया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका था भाई? रेड का। 60 डिग्री किसका था? रेड का। और बाकी जो बच गया वो 30 डिग्री है, वो किसका है? वो किसका है? येलो का। ये हो गया पाई चार्ट आपका। ये हो गया पाई चार्ट आपका। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्या करना है? फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 8। सबसे छोटा नंबर क्या दे रखा है? 8। तो इसका हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बता रखा है भाई, ट्रिपलेट जो होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं। तो पहला नंबर होता है 2m, दूसरा होता है m² - 1 और तीसरा होता है m²+1। ये तीन नंबर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें से पहला नंबर क्या दे रखा है? 1, जो कि किसके बराबर है? 2m के। तो m की वैल्यू हो जाएगी 8/2, जो कि आ जाएगा 4। अब हमें सेकेंड नंबर निकालना है। सेकेंड नंबर निकालना है इस ट्रिपलेट का, तो जो कि होता है m²-1, जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर -1 यानी 16 - 1 क्या आ जाएगा? 15। और थर्ड नंबर अगर आप निकालते हो इस ट्रिपलेट का, तो वो होता है m²+1, जो कि होता है 4 का स्क्वायर+1 यानी 16+1 क्या हो जाएगा? 17। यानी अब तीन नंबर हो गए 8, 15 और 17। ये आपके ट्रिपलेट हो जाएंगे, ये आपके ट्रिपलेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ई। अभी तक हम जो कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे? सॉल्व करने वाला। अब आ गया आपका केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी सेक्शन है, सेक्शन ई। तो क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, देयर टीचर राइट्स द एक्सपेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है भाई, अब पहले तो इनकी प्रॉपर्टी देख लो, एक्स वाई जेड के रिलेशन वाले कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसको बोलते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो दोनों प्रॉपर्टी हो क्या है, दोनों ऊपर वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सेकंड वाला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी वन रिटन इन द ब्लैक बोर्ड। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा पहली प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको बताया था पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी। पहली प्रॉपर्टी का आंसर क्या होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है, नेम द प्रॉपर्टी ऑन द रिटन प्रॉपर्टी टू रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये कौन सा था आपका, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था मल्टीप्लीकेशन का। नेक्स्ट है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी वन व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3 एंड z इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करना है, मैं ऊपर ही कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए ये थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर है, क्या था, x इंटू वाई प्लस जेड। एक्स, देखो भाई क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का दे रखा है, x इज इक्वल टू दे रखा है 1/2, y इज इक्वल टू दे रखा है 1/3 और z इज इक्वल टू दे रखा है 1/4। बोल रहे हैं कि आपको इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, इधर वाले को हम क्या कहते हैं, LHS, और इधर वाले को RHS। सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS है x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू है 1/3 और z की वैल्यू है 1/4। 1/2 मल्टीप्लाई 3 और 4 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 12 हो जाएगा, 4 प्लस 3। 1/2 मल्टीप्लाई 7/12 हो जाएगा 7/24। LHS आ गया। अब RHS क्या है, इधर मैं कर दे रहा हूँ RHS को ताकि आप लोगों को भी इजी रहे। RHS है x, अबे यार, RHS है x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी थी भाई, x की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू है 1/3 प्लस x की वैल्यू है 1/2 और z की वैल्यू है 1/4। मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 1/6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/8। 6 और 8 का एलसीएम लोगे आएगा 24। 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 4 पे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 3 पे, ये भी कितना आ गया 7/24। यानी LHS किसके इक्वल है, RHS के। तो ये हो गया वेरीफाइड, ये थर्ड वाले का आंसर है, ठीक है। एक इसका आंसर है थर्ड वाले का। अब जल्दी जल्दी आप लोग करोगे तो फिर मैं सेकंड वाले भी करा दूंगा। इसका और वाला है, आपको दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड पार्ट भी वैसे ही है, आपको इसमें प्रॉपर्टी 2 यूज करना है, जिसमें x की वैल्यू थर्ड का और पार्ट, इसमें आपको प्रॉपर्टी 2 यूज करना है। कौन सा यूज करना है, तो हम LHS यूज करेंगे। LHS ऑफ प्रॉपर्टी 2 क्या है, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। x की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, दूसरे वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू है 1/4। मल्टीप्लाई करो तो 1/3 और 4 2 8 हो जाएगा 1/8। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ठीक है। अच्छा अब इसका RHS करते हैं।
RHS क्या दे रखा है, RHS दे रखा है x मल्टीप्लाई वाई इंटू जेड। एक्स की वैल्यू सेम हुई 1/3, वाई की वैल्यू क्या था 1/2 और जेड की वैल्यू है 1/4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 1 जा 1, 6 4 जा 24, दोनों इक्वल आ गए। तो ये भी क्या हो गया आपका, LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Mr. Paridi, Mrs. Paridi was explaining the property of parallelogram to the students of her class. She draw a figure in the given blackboard. ठीक है, कोई टीचर है मिस परिधि, उन्होंने बच्चों को समझाने के लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और पैरेललोग्राम ऐसा कुछ था। अब आपको इसके बेस पे कुछ आंसर करने हैं। ठीक है, फटाफट। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ सी। फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ सी। देखो, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ए एंगल 80 है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ बी। देखो, सी और बी जो है वो एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों का सम यानी बी प्लस सी जो होता है वो कितना हो जाएगा 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल है। अब बी की वैल्यू तो आपको नहीं पता, बट सी की वैल्यू पता है। सी की वैल्यू कितनी है 80, तो ये हो जाएगा 180 और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80 जो कि हो जाएगा 100 डिग्री। यानी एंगल बी कितना आ गया 100 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया 100 डिग्री। नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर बताना है। देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी 8 है तो सी डी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बी सी 6 है तो ए डी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 8 + 8 16 और 6 + 6 12। 16 और 12 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम ABCD। सारे एंगल का सम कितना होता है भाई, कोई भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इसमें कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर इसका 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ क्लासरूम एक्टिविटी। किसी क्लासरूम एक्टिविटी के वहां एक जो टीचर होते हैं वो एक स्टोरी नरेट करते हैं, जिसमें हार्डी रामानुजन को एक नंबर मिला 1729। She explained that it is the smallest number that can be expressed as the sum of two cubes which in different way। सबसे छोटा नंबर है जिसमें दो अलग अलग नंबरों का क्यूब दो तरीके से दे रखा है। तो आपको बताना है फाइंड द क्यूब ऑफ 9। फाइंड द क्यूब ऑफ 9। तो 9 का क्यूब यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 9 729। या ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 81 मल्टीप्लाई 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। फिर अगला है क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब ऑफ 5, 5 का क्यूब यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि होता है 125। इसका आंसर हो गया, एक अगले वाले का आंसर हो गया। फिर आपको 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है क्यूब रूट से। क्यूब रूट 1728, तो 1728 डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16, 8 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 6, 2 से डिवाइड करेंगे 108, फिर 2 से डिवाइड करोगे 54, फिर 2 से डिवाइड करोगे 27। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब एक से डिवाइड होगा, 3 से कितना आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। यानी क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
दो, 3 2 के बदले 1 2 बाहर, 3 2 के बदले 1 2 बाहर, 3 3 के बदले 1 3 बाहर, 3 4 जा 12। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 12, यानी क्यूब रूट 1728 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसका और पार्ट है। हाँ, नेक्स्ट इसका और पार्ट है जिसमें नंबर दे रखा है 1331। इसका क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इजी है, 11 से डिवाइड करोगे 1 to 1 आएगा, फिर 11 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, फिर 11 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी क्यूब रूट 1331 इज इक्वल टू क्यूब रूट 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और 3 11 के बदले 1 11 रूट से बाहर पे हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11 आंसर। ठीक है, यहाँ पे आके आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। होप आपको ये पेपर में हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, और साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।